अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले है कि जो ऑडिटर है उसे एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसमें उसे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और उसकी डिफरेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स वगैरह और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे इल्म होना चाहिए ताकि वो फ्रॉड या एरर्स वगैरह को असेस कर सके। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, ठीक है, ये 5 ये नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं सारे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सबसे पहले हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब कि हमने कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हमने रिस्क को एनालाइज करना है। ठीक है, और फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने मुख्तलिफ ज़राए से कलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, पहला है इंक्वायरीज, फिर दूसरा एनालिटिकल और फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑडिटर ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करे, उस पर डिपेंड करता है वो किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहता है, किन को नहीं। ठीक है, सबसे पहले है इंक्वायरीज। इंक्वायरी हमारे पास किन किन लोगों से की जा सकती है, एक मैनेजमेंट से, ठीक है, और अकाउंटेंट जो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्शन स्टाफ, इंटरनल ऑडिट पर्सनल और अदर एम्प्लॉयज़, ये सारे, इन सब से हम इंक्वायरीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस में हैव द ऑडिटर अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। जो हमारे पास जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिन पर्सन के पास, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन करने के लिए, मतलब मेन अथॉरिटी जिनके पास होती है। ठीक है, उनकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे पास इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं, वो हमारे पास किसी भी चीज़ को कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको मॉनिटर करने में और उनकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने में हमारे पास हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो चूँकि जो हमारे पास मेन प्रोसेस होते हैं उन्हें इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं यूजुअली प्रोसेस उन्हें वही कर रहे होते हैं, बेशक उन्हें रिकॉर्ड एक अकाउंटेंट कर रहा होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं चूँकि वो इनिशियल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इसी तरह कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं, लीगल एडवाइज़र्स वगैरह होते हैं, उनसे भी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, जैसे कि कंपनी की रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस, उसकी वारंटीज़, पोस्ट सेल्स के बारे में और उसके एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में दूसरी कंपनीज के साथ। उसके बाद है हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उससे हम मार्केट की स्ट्रेटजीज़ के बारे में, सेल्स ट्रेंड्स के बारे में और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में हमारे पास रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन साइज एनालिसिस होती है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए की जा सकती है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स, प्रोसीजर्स और फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन साइज एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि आपको फार्मूलाज नहीं दिए हुए तो आपको वो फिर गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास किस तरह होगी, ऑब्जर्वेशन हमने करनी है कि जो हमारे पास कंपनी है उसकी एक्टिविटीज़ की, उसके ऑपरेशंस की। इंस्पेक्शन हमने करनी है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, सच एज बिज़नेस के जो प्लान्स हैं, उसकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं, उन सब की। उसके बाद है हमारे पास रीडिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होंगी उन सारों को चेक करना है, और इसके अलावा जो हमारे पास डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है, उनको गो थ्रू करना है। उसके बाद है विजिट्स टू द एंटिटीज़ प्रीमिसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज़। जो भी कंपनी के पास जायदाद वगैरह या मतलब कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह होगी, उसके प्लांट्स वगैरह या जो भी उसने बिल्डिंग्स, लैंड्स वगैरह लीज पे लिए होंगे, उन सबको
विज़िट करना और चेक करना कि मतलब आया कंपनी इनसे कुछ जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमारे पास वॉक थ्रू प्रोसेस है। उसके बाद जो हमारे पास ये सारी एनालिसिस करने के बाद जो ऑडिट टीम होती है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को अपने ख़यालात का इजहार करती है और जो इंफॉर्मेशन होती है उसे आपस में एक्सचेंज करती है और फिर लास्ट पे एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करती है।